संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 44 में लिखा है कि राज्य को समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामला 1985, सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामला 1995 और जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ मामला 2003 जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोहराई है कि सरकार को यूसीसी बनाकर लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार भले ही अभी तक इस पर विचार विमर्श कर रही है, लोगों से सुझाव और सलाह ले रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी बना दिया है। अब इसकी नियमावली भी तैयार हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर समान नागरिक संहिता कानून राज्य में लागू किया जा सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में क्या क्या है। सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले दंपति को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष तय की गई है। दो विवाह या फिर बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक। अपवाद को छोड़कर विवाह होने के 1 वर्ष तक तलाक की याचिका दायर नहीं की जा सकती। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को नियमावली लागू होने के 1 महीने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मकान मालिक अगर ऐसे कपल को किराए पर घर देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर कपल का बच्चा होता है तो उस बच्चे को वैध माना जाएगा। लिव इन कपल की निजता की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन सरकार लड़का और लड़की के माता पिता को इसकी सूचना देगी। लिव इन रिलेशनशिप में अगर महिला को उसका पार्टनर छोड़ देता है तो वो कोर्ट के द्वारा पार्टनर से अपने लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहने पर या फिर गलत जानकारी देने पर 6 महीने की सजा और 25,000 के जुर्माने का प्रावधान है। बेटे और बेटी की पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार दावेदारों के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करेगी। मृतक के उस पत्नी या पति को संपत्ति नहीं मिलेगी जिन्होंने संपत्ति मालिक के जीवित रहते ही किसी और से शादी कर ली थी। संपत्ति के मालिक की हत्या करने वाले को या फिर हत्या के लिए उकसाने वाले को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। संतान की मृत्यु होने पर माता पिता को भी उसकी चल अचल संपत्ति में से एक हिस्सा मिलेगा। अभी तक पति की मृत्यु के बाद बैंक बैलेंस, संपत्ति आदि पत्नी को ही मिलते थे। उक्त सभी प्रावधान तभी लागू होंगे जब मृतक व्यक्ति ने अपनी कोई पंजीकृत वसीयत ना छोड़ी हो। निकाह हलाला। इस्लाम में निकाह हलाला की प्रथा है। इसके तहत पति अगर तलाक दे देता है तो पत्नी को दोबारा पति से निकाह करने के लिए किसी और से निकाह करना होता है। यूसीसी में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इद्दत। इस्लाम में ही एक और प्रथा है कि तलाक या फिर पति की मृत्यु के बाद एक निश्चित अवधि तक पत्नी दूसरा निकाह नहीं कर सकती। राज्य यूसीसी में इसे भी बैन कर दिया गया है। 3 तलाक। 3 तलाक के विरुद्ध राष्ट्रीय कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को यूसीसी में शामिल करते हुए 3 तलाक को भी आपराधिक बनाया गया है। बाल विवाह रोकने के राष्ट्रीय कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को भी राज्य के यूसीसी में शामिल किया गया है। विशेष बात यह है कि केंद्र का कानून पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होता, लेकिन यूसीसी कानून राज्य में पर्सनल लॉ पर पूरी तरह से लागू होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड में अब किसी भी मजहब, जाति और समुदाय का कोई भी शख्स बाल विवाह नहीं करवा सकता। इस तरह से देखें तो उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में सभी के लिए समान नागरिक कानून बनाए गए हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड यूसीसी पर आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।